लेकिन क्या आफिया और अहमद के रिश्ते में पड़ने वाली दरार की सबसे बड़ी वजह गुड़िया बाजी बन जाएगी। दूसरी तरफ नाज़नीन और शारिक अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं। होता कुछ यूँ है कि मारिया कपड़े धोते हुए गलती से पानी की बाल्टी पीछे फेंकती है और पानी नाज़नीन के पैरों में जा गिरता है। नाज़नीन गुस्से में इसे पागल कहती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है इसका पाँव फिसल जाता है और वो बुरी तरह गिर पड़ती है। इस हादसे के नतीजे में नाज़नीन का बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। होश में आते ही नाज़नीन घर सर पर उठा लेती है और मौका का फायदा उठाते हुए शारिक के सामने झूठे आंसू बहाती है। वो सारा इल्जाम मारिया पर डालते हुए कहती है कि मारिया ने जानबूझकर मेरे बच्चे की जान ली है। ये सुनते ही शारिक गुस्से से पागल हो जाता है। वो घर आकर मारिया को धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से शहीर और फहद ये सारा तमाशा देख लेते हैं। शहीर, जो पहले ही अहमद की फैमिली को पसंद नहीं करता, इसे एक बार फिर इनकी हैसियत पर तंज करने का मौका मिल जाता है। वो आफिया को ताना देता है कि तुमने आखिर किन जाहिल लोगों में शादी कर ली है। आफिया, जो पहले ही शहीर और फहद की बातों में आ चुकी है, अब इसे लगने लगा है कि सारा कसूर अहमद का है और वो सिर्फ गुड़िया बाजी के कहने पर इसके वालिद का ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहा। हालात को बिगड़ता देखकर गुड़िया बाजी फैसला करती है कि वो मारिया को अपने साथ ले जाएंगी, क्योंकि वो अपनी बहन पर ये जुल्म और झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्हें डर है कि कहीं नाज़नीन और शारिक मारिया को कोई जानी नुकसान ना पहुंचा दें। लेकिन आफिया अहमद के सामने ही गुड़िया बाजी की मुखालफत में खड़ी हो जाती है। वो दो टोक अल्फाज में कहती है कि गुड़िया बाजी को हमारे घर के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। ये घर मारिया का भी है और वो यहीं रहेगी। किसी को मसला है तो वो इसका अपना मसला है। अहमद आफिया के मुंह से गुड़िया बाजी के लिए ऐसी बातें सुनकर शदीद गुस्से में आ जाता है और इसे डांटता है। इन सब हालात से परेशान होकर अहमद मारिया के पास जाता है और इसे समझाता है कि वो जल्द अज जल्द इसकी शादी करके इसे इस घर से रुखसत करना चाहता है ताकि वो मजीद तकलीफ से बच सके। लेकिन मारिया ये बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अली के बाद मैं अपनी जिंदगी में किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकती। ताहम अहमद इसे समझाने की कोशिश करता है कि नाज़नीन और शारिक के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है और वो नहीं चाहते कि कल को मारिया को कोई भी नुकसान हो और इसे उम्र भर पछताना पड़े।